आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा और व्रत विधि क्या है। भगवान शिव जी के कई व्रतों में से एक व्रत है प्रदोष व्रत। एक माह में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। दोनों पक्ष में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करते हैं। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवगण उनका स्तवन करते हैं। इसी काल में हमने भी भगवान शिव जी का व्रत पूजन किया तो भगवान शिव जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही। रवि प्रदोष के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि कर्म करें। रविवार होने के कारण इस दिन अगर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया तो भगवान सूर्यदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है। जो भक्त प्रदोष व्रत करता है वह दिन भर निराहार रहे। सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, श्वेत वस्त्र धारण करे, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि सामग्री पास रखे और भगवान शिव जी का पूजन आरंभ करे। ध्यान आवाहन ऐसे षोडशोपचार से या पंचोपचार से पूजन करे। नैवेद्य में फल रखे, आरती करे। यह सभी उपचार करते समय मंत्र आते हैं तो उत्तम, अगर नहीं आते हैं तो भगवान शिव जी का कोई स्तोत्र पढ़े या ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद रवि प्रदोष की कथा पढ़े या श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक गांव में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहता था। उन्हें एक पुत्र था। अपने जीवन गरीब होते हुए भी आनंद से जी रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी भगवान शिव जी की भक्ति करती थी, प्रदोष व्रत करती थी। एक दिन उनके लड़के ने कहा, मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूँ, गंगा स्नान करके भगवान शिव जी का दर्शन करना चाहता हूँ। उसके माता पिता ने उन्हें जाने के लिए हाँ कह दिया। तभी रास्ते में भोजन के लिए कोई भिक्षा या फल अगर नहीं प्राप्त हुए तो साथ में रोटियां दे देनी चाहिए, ऐसा सोचकर उसकी माता ने भोजन के लिए कुछ रोटियां एक पोटली में बांधकर दे दी। लड़के ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। पूर्व काल में तो बहुत ही घने जंगल थे। ऐसे जंगलों से मार्गक्रमण करते समय चोर लुटेरे डाकुओं का भय तो रहता ही था। ऐसे ही यह लड़का भी तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा था तो मार्ग में घना जंगल लगा। चोरों ने उन्हें रोक लिया और आपस में कहने लगे, इसके पास एक पोटली है, इसमें धन हो सकता है। उन्होंने कहा, हे लड़के, इस पोटली में जो धन है वह हमें दे दो। लड़के ने कहा, मेरे भाइयों, मैं तो एक गरीब भक्त हूँ, तीर्थ यात्रा करने निकला हूँ, तो मेरी माँ ने भोजन के लिए 2-4 रोटियाँ दे दी, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरा कहना झूठा लगता है तो मैं यह पोटली आपको दिखा देता हूँ। चोर आपस में बोलने लगे, अरे यह तो सच में गरीब है, इसके पास धन नहीं है और यह तो तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, इसे छोड़ देते हैं। ऐसा उन्होंने आपस में बात करके निर्णय ले लिया और उसको छोड़ दिया। वह फिर से मार्गक्रमण करने लगा। आगे जाकर गांव के पास एक बरगद का पेड़ दिखा। वह लड़का चलते चलते थक गया था। पेड़ की छांव में बैठते ही नींद लग गई। थोड़ी देर बाद वहाँ उस ग्राम के राजा के 2 सिपाही आए। उन्होंने इसे चोर समझा और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे बंदी गृह में डालने की आज्ञा दे दी और वह बंदी गृह में रहने लगा। इधर इसके माता पिता अपने पुत्र की चिंता कर रहे थे। बहुत दिन हो गए, लड़का अभी तक तीर्थ यात्रा करके वापस नहीं आया है। ऐसी चिंता में व्यस्त होते हुए उसके ध्यान में आया कि कल रविवार है और प्रदोष है। दूसरे दिन उन्होंने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शिव जी को प्रार्थना की कि मेरा पुत्र जल्द ही घर वापस लौटे। भगवान शिव जी ने प्रार्थना सुन ली। भगवान की कृपा हुई। भगवान शंकर जी उस राजा के सपने में गए और कहा, तुमने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में रखा है वह चोर नहीं, एक गरीब ब्राह्मण पुत्र है और तीर्थ यात्रा करने जा रहा था, उसे सुबह होते से ही छोड़ दो। राजा नींद से जागा और सपने को याद किया। सुबह राजा ने सेवक को कहा, उस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो और मेरे पास लेकर आओ। सेवक लेकर आए। राजा ने उसे कहा, आप बड़े भाग्यवान हो, भक्त हो, आप ही के कारण मेरे सपने में भगवान शिव जी आए, मुझे उनका दर्शन हुआ।
भगवान शंकर जी ने कहा वह एक गरीब ब्राह्मण पुत्र है, उसे छोड़ दो, इसलिए मैं आपको जाने की अनुमति देता हूँ और मैं आपके भाग्यशाली माता पिताओं का दर्शन भी करना चाहता हूँ, कृपया उन्हें यहाँ लेकर आए। लड़के ने राजा को प्रणाम किया और माता पिता को लाने का वचन दिया और अपने घर चला गया। घर पर जाते ही माता पिता को प्रणाम किया और सब वृत्तांत कह दिया, लेकिन फिर भी राजा ने बुलाया है इसलिए वह भयभीत थे। वह दोनों अपने पुत्र के साथ राजा के पास गए, राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, आप और आपका पुत्र बड़े ही शिवजी के भक्त हैं, इसी कारण मुझे शिवजी का सपने में दर्शन हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया, इसलिए आपको मैं 5 गांव दान में देता हूँ, उसे स्वीकार करें और अपना आगे का जीवन शिवजी की भक्ति करते हुए सुख से जिए। उन्होंने स्वीकार किया और आगे भगवान शिवजी की भक्ति और प्रदोष व्रत करते सुख से जीवन जिया। आपका भी प्रदोष व्रत करके जीवन सुखमय हो, इसी शुभकामना के साथ यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय केसरी नंदन।